everyone, hope you all are doing good in your studies। तो आ गया है पार्ट 26 MCQ फॉर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स। जैसे कि मैंने बोला है आपको कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पहले मेडिकल सर्जिकल में से हमने पहला सिस्टम जो पकड़ा है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। तो ये वही क्वेश्चन है जो कि बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, चाहे वो नॉर्सिट का एग्ज़ाम हो, चाहे SIC का, चाहे RRB का, चाहे अदर स्टेट्स का नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हो। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई नया क्वेश्चन लगता है तो प्लीज़ उसे आप एक कॉपी पे लिख लीजिए और चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हार्टबर्न रेफर्स टू एन अनईजी बर्निंग सेंसेशन इन द। हार्टबर्न किसको बोलते हैं? देखो, जब आपने सुना होगा कि बोलते लोग दैट माई देयर इज़ फीलिंग ऑफ बर्निंग इन माई चेस्ट, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बर्निंग सेंसेशन हो रही है चेस्ट में, जिसको हम हार्टबर्न भी बोलते हैं। तो वो किस में हो रही होती है? ड्यूडिनम में हो रही होती है, जेजिनम में, ईसोफेगस में, या फिर स्टमक में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो हो रही होती है ईसोफेगस में। जब भी किसी को हार्ट बर्न होता है तो मोस्टली जो बर्निंग सेंसेशन है वो ईसोफेगस में हो रही होती है। नेक्स्ट पे देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। डंपिंग सिंड्रोम इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ हिस्टेरेक्टमी, नेफ्रेक्टमी, इलियोस्टोमी या फिर सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी। देखो, सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी में डंपिंग सिंड्रोम देखा जाता है। क्या होता है जब सब टोटल स्टमक को हटा देते हैं, सीधा तो क्या करते हैं हम, जब खाना खाते हैं तो सीधा फूड जाके डंप कहाँ पे होता है? हमारी इंटेस्टाइन में। तो जब सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी हो जाती है तो डंपिंग सिंड्रोम उसमें होता है। पेशेंट को एकदम से इवैक्यूएशन हो जाता है फूड, ठीक है, स्टूल पास कर देता है या फिर उसे डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक है। तो डंपिंग सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी कॉम्प्लिकेशन होती है? ये सब टोटल गैस्ट्रेक्टमी की। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ पायलोरिक स्टेनोसिस। देखो, व्हाट इज द कौन सी इसमें से जो मैनिफेस्टेशन है वो पायलोरिक स्टेनोसिस की है? तो देखो हमारे पास ऑप्शंस हैं, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, रिगर्जिटेशन, स्टीटोरिया या फिर नन ऑफ अबव। तो क्या है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग? ये हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं पर डिफरेंट स्टाइल में। ये कौन सी कंडीशन होती है जिसमें ओपनिंग बन जाती है स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो थिकन हो जाती है ओपनिंग, ठीक है। जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ओपनिंग है वो थिक हो जाती है, मतलब उसमें क्या हो जाता है, ऐसे थी ना वो ओपनिंग, वो थिक हो जाती है, मतलब कि इन्फ्लामेशन होके यहाँ से जो फूड जाना है वो बहुत मुश्किल से जाता है, मोटी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि फूड जाता ही नहीं अंदर, तो एकदम से प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग आती है, उसे फोर्सफुली प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग आती है, ठीक है। मोस्टली ये अंडर 6 मंथ्स ऑफ चाइल्ड में ही देखा जाता है और ज़्यादातर पीडिया में इसका इंपॉर्टेंट ज़्यादा रोल है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। बेस्ट पोजीशन दैट कैन बी गिवन टू अ पेशेंट आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी। एक पेशेंट की गैस्ट्रेक्टमी हुई है, उसको बेस्ट पोजीशन कौन सी देंगे? लेटरल, सुपाइन, प्रॉन या फिर लो फाउलर। तो हम उसको कौन सी पोजीशन देंगे? लो फाउलर पोजीशन देंगे। ऑब्वियसली प्रॉन और सुपाइन तो बिल्कुल नहीं देंगे। अगर हमने उसको प्रॉन पोजीशन दे दी तो खाना बाहर आ सकता है, खाना कह रहे हैं, तो हम उसको लो फाउलर पोजीशन देके सुपाइन, प्रॉन और लेटरल पोजीशन उसको नहीं देंगे। लो फाउलर पोजीशन से वो पेशेंट ठीक रहेगा। आगे चलते हैं। राजू इज सफरिंग फ्रॉम पैप्टिक अल्सर डिसीज एंड ड्यूरिंग द डिस्चार्ज काउंसलिंग एजुकेट हिम टू अवॉइड। एक पेशेंट है राजू है जिसका नाम, वो पैप्टिक अल्सर डिसीज से सफ़र कर रहा है और उसकी डिस्चार्ज करना है। अब उसको कौन सी चीज़ के लिए काउंसिल करे कि उसको अवॉइड करनी चाहिए? कॉफ़ी एंड कोला, मिल्क, अल्कोहल या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो ऑल ऑफ द अबव। देखो, जो अल्कोहल होता है ये तो बिल्कुल ही नहीं लेना, पैप्टिक अल्सर वाले पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। मिल्क भी उसको हम नहीं देते बिकॉज क्योंकि मिल्क जो है अगर उसकी फ्रीक्वेंट इंजेक्शन होगी तो उसको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, और कॉफ़ी एंड कोला में कैफीन की वजह से हम उसे वो नहीं देते। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट डाइट फॉर अ पेशेंट विद एक्टिव अपर GI ब्लीडिंग इन फर्स्ट 24 आवर ऑफ एडमिशन। देखो, इसमें से कौन सी अप्रोप्रिएट डाइट रहेगी उस पेशेंट के लिए जिसको एक्टिव अपर अभी भी हो रही है, एक्टिव का मतलब अभी भी हो रही है GI ब्लीडिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है 24 आवर्स से। तो हम उसको रेगुलर डाइट देंगे, ब्लैंड डाइट देंगे, नथिंग बाय माउथ या फिर ब्रैड डाइट देंगे। तो अभी भी उसको ब्लीडिंग हो रही है इसलिए हमने नथिंग बाय माउथ देना है, उसको कुछ भी नहीं देना, ठीक है। ओरली हमें उसे कुछ भी नहीं देना, कोई डाइट नहीं देनी, हमने उसके मुंह से कुछ भी नहीं देना,
ठीक है। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस। देखो अब ये जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि देखो एट द सेम टाइम बंदे को लगेगा कि डाइट देनी है उसको, तो वो सोचेगा फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में से कोई ऑप्शन है। नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कभी कभी ऐसा होता है कि एक बहुत ही अलग ऑप्शन दिया होता है और वही सही होता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान लगाया करो कि अगर इतना अलग ऑप्शन जैसे ये दे रखा है तो क्यों दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेन कंट्रोल ऑन एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। पेनक्रेटाइटिस की इन्फ्लामेशन हुई है, उसको पेन किलर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा पेन किलर देंगे? मॉर्फिन, डिक्लोफिनाक सोडियम, एंडोमिथाजोन या फिर मेप्रीडिन। तो हम उसको देंगे ऑलवेज मेप्रिडिन। देखो याद रखना, पैनक्रेटाइटिस में कभी भी मॉर्फिन नहीं देते हैं, बिकॉज ये क्या कर सकता है, स्पाज्म कर सकता है। और डिक्लोफिनैक और इंडोमिथाजोन क्या है, निसेड्स है। तो ठीक है, ये इतनी सीवियर पेन होती है पैनक्रेटाइटिस की कि ये उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, तो हम उसको क्या देते हैं, मेप्रिडिन, ठीक है, मॉर्फिन नहीं देते। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लाइंट इज scheduled for hemorrhoidectomy. The nurse should observe the client for the presence of which common clinical indicator associated with hemorrhoids. तो एक पेशेंट है, उसकी हेमरॉइडेक्टमी होने वाली है, ठीक है। तो जो नर्स है वो क्या इंडिकेटर देखेगी बिफोर द सर्जरी? तो प्रूराइटस, फ्लैटुलेंस देखेगी, प्रूराइटस देखेगी, या फिर एनल स्टेनोसिस देखेगी, या रेक्टल ब्लीडिंग। तो ऑब्वियसली मोस्ट जो कॉमन क्लिनिकल इंडिकेटर होता है वो होती है रेक्टल ब्लीडिंग। तो नर्स क्या देखेगी, रेक्टल ब्लीडिंग। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन एक्सेप्ट। ये सारे जो हैं ये कॉज है कॉन्स्टिपेशन के, बट एक नहीं है, कौन सा? इनएडुकेट फाइबर इनटेक, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज द फ्लूइड इनटेक, लेग्जेटिव अब्यूज, या फिर डिक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोबिलिटी। तो इसमें से जो नहीं है वो है लेग्जेटिव एब्यूज़, क्योंकि लेग्जेटिव्स हम क्यों देते हैं, ताकि सारी जो हमारी इंटेस्टाइन्स है वो क्लियर हो जाए। मतलब जो भी सब है हम मोस्टली उन लोगों को देते हैं ताकि उनको लूज स्टूल्स आएँ, ठीक है। जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है उनको लेग्जेटिव दिए जाते हैं ताकि जो है स्टूल ईजिली पास हो जाए। देखो अगर ये तो फिर कॉन्स्टिपेशन का कॉज हुआ ही नहीं लेग्जेटिव्स, ये तो स्टूल्स उसको पास हो रहे हैं। तो इनएडुकेट अगर फाइबर इनटेक लेगा ऑब्वियसली उसको कॉन्स्टिपेशन होगी, अगर फ्लूइड भी नहीं लेगा तो भी कॉन्स्टिपेशन होगी प्रॉपरली, अगर मोबिलिटी नहीं अच्छी तो भी उसको कॉन्स्टिपेशन होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद बावल, यहाँ पे बावल आएगा, बावल ऑब्स्ट्रक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नर्सिंग प्रायोरिटी डायग्नोज। तो कौन सा नर्सिंग डायग्नोज होगा, उसे बावल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट, डेफिशिएंट नॉलेज, इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन, या फिर पेन रिलेटेड टू अबिडोमिनल डिस्टेंशन। तो उसको कौन सा बनाएंगे हम, उसको मतलब कौन सा डायग्नोज उसका जो होगा, उसका जो डायग्नोज होगा दैट इज़ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट। देखो क्योंकि बावल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी वहाँ से तो ना ही जो स्टूल्स हैं वो निकलेंगे, ठीक है, ना ही पानी फ्लूइड निकलेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसका फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट जाएगा। तो इसीलिए उसका जो नर्सिंग प्रायोरिटी होगा वो रहेगा हमारा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट। नेक्स्ट है करंट जेली लाइक स्टूल इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ। एक करंट जेली लाइक स्टूल आता है, वो किस में आता है, मेन मैनिफेस्टेशन है, याद रखना इसको। मैं अगर आगे आपको इस डिसीज़ के बारे में एलेबोरेट करूँगी तो आप इसको याद रखना। ट्रेकिया इसोफेजियल फिस्टुला, इंट्यूसिसेप्शन, इसोफेजियल एस्ट्रेजिया, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन। तो किस में देखा जाता है ये करंट जेली लाइक स्टूल देखा जाता है इस डिसीज़ कंडीशन में, कि उसको क्या बोलते हैं हम, इंट्यूसिसेप्शन। किसको बोलते हैं, इंट्यूसिसेप्शन। जब कोई चीज़ किसी के अंदर ऐसे मतलब इंट्यूसिपेट हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं इंट्यूसिसेप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है आयरन इज ऑब्जॉर्ब्ड मोस्टली इंटायरली इन। जो आयरन है वो किस में ऑब्जॉर्ब होता है, स्टमक, ड्यूडेनम, जेजिनम, या फिर इलियम। तो जो हमारा आयरन है वो किस में ऑब्जर्व होता है, तो होता है ड्यूडेनम में। तो ये थे कुछ और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के क्वेश्चन। आई होप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पसंद आए हों। अगर आपको कोई डिसीज़ कंडीशन इलेबोरेट करवानी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसकी भी वीडियो डाल दूंगी। एंड अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फेलो फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि मदद करने से ही आपका भला होता है। तो ये क्वेश्चंस थे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड डोंट वरी अबाउट योर रिजल्ट्स, एम रिजल्ट्स, ठीक है, सब अच्छा होगा। सो ऑल द बेस्ट एंड डू योर स्टडी एंड डू योर हार्ड वर्क। थैंक यू।